स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे हाउ कैमरा कंपनीज मेक्स मनी। कैमरा कंपनी एक्चुअली पैसा कैसे बनाती है। तो आइए उसे समझते हैं, बहुत ज़रूरी है ये बात। तो समझिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दुनिया फ़ोटोग्राफ़ी से आगे बढ़ गई है। यानी कि आज के टाइम में कैमरा बनाना मतलब कंपनी का नज़र से देखिए, कैमरा बनाना बहुत महँगा पड़ता है और उससे जो प्रॉफ़िट निकलता है वो बहुत कम होता है। यानी कि आईफ़ोन आप $100 में बनाइए, $1000 में बेचिए। कैमरा आप ऑलमोस्ट $1500 में बनाइए और उसे 1700 $1800 में आपको बेचना पड़ सकता है। मतलब जो मार्जिन है, मार्जिन का स्कोप जो है बहुत टाइट है। मतलब कि ना तो सस्ता चीज़ है क्योंकि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट है और प्रॉफ़िट मार्जिन होता है नहीं क्योंकि आप दाम बढ़ाने का बढ़ा दो लेकिन लोग खरीदेंगे नहीं। तो ये एक बहुत सीरियस बात है और इसका असर दिखता है इसमें आपके सेल्स डायग्राम में। जो इनका पीक था यानी कि डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी का कैमरा का वो टाइम जो पीक था वो आके चला गया। यानी कि 2005 से 2015 के बीच में आपका कैमरा का सेल्स मतलब फ़िल्म के टाइम से चलते-चलते बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आपका 2005 से एकदम मिसाइल लेके ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और एक टाइम पे 121 ये समझ लीजिए 21 मिलियन यूनिट सोल्ड इन अ ईयर मतलब कि 1 साल के अंदर उतना सेल हो गया और उसके बाद वो घटना शुरू हुआ। अभी वो ऑलमोस्ट 15 मिलियन तक उतर चुका है यानी कि मार्केट का जो टोटल साइज़ है वो ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया। सोचिए पीक ही पहुँचा था 120 मिलियन पे, उसमें समझिए 100 मिलियन खत्म हो चुका है। तो कैमरा का समझिए जो मार्केट में वर्चस्व था, जो कॉर्पोरेशन का था कि भैया हम तो कैमरा बनाने सालों-साल चलेंगे, वो एकदम शिफ्ट डिलीट हो गया, खत्म, खत्म सर। कैमरा के भरोसे रहेंगे, कंपनी बंद करना पड़ जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी कैमरा कंपनी बंद हुई, बहुत सारी एक-दूसरे को बेच दिए, ये हो गया। तो कंपनी क्या की डाइवर्सिफ़ाई करने लगी पोर्टफ़ोलियो यानी कि हम ये कैमरा से गाड़ी खोले थे लेकिन अब कैमरा पे रुके नहीं रहेंगे, धड़धा के तुरंत-तुरंत चीज़ दूसरा चीज़ करो। और काफ़ी कंपनी जिनका टाइमिंग सही था, ये 2005 से 2015 के बीच में उन्हें बहुत पैसा आया भी। तो पैसा जो कंपनी अच्छे से डाइवर्सिफ़ाई कर ली, वो बम-बम प्रॉफ़िटेबल हो गई। तो ये तो अभी के टाइम में अगर आप देखिएगा कोई भी कंपनी हम 3 कंपनी का एग्ज़ाम्पल लेंगे आगे, लेकिन आप कंपनी का पाई देखिएगा तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा मतलब आप सोचिए ना कैमरा कंपनी है तो 80% या 90% आता होगा ना, बहुत छोटा हो गया है। तो मतलब कि टोटल प्रॉफ़िट जो आ रहा है कंपनी का, नाम वही है, लेकिन प्रॉफ़िट जो आ रहा है वो कैमरा और लेंस से बहुत कम होता चला गया है। और मतलब ये सीधा एकदम क्लियर होता है, स्मार्टफ़ोन के चलते ये शिफ्ट डिलीट हो गया। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है सैमसंग। सैमसंग उतारा एक पूरा लाइनअप मतलब मिररलेस का एपीएस-सी कैमरा का एक पूरा लाइनअप उतारे सैमसंग एनएक्स करके। 1 साल के अंदर इसे छोड़ दिया। उनको समझ में आ गया भैया इसमें इतना प्रॉफ़िट है ही नहीं जितना मेहनत लगेगा। तो इसीलिए वो छोड़ दिया। और कोटेक जैसी कंपनी बंद हुई है। सोचिए वो मतलब कि फ़िल्म बनाते थे, ये उनका पहला डिजिटल कैमरा है और हाँ, उसमें कैसेट में डिजिटल डेटा स्टोर करते थे। तो वो आप उन्होंने गाड़ी खोला, उसपे उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, कंपनी चली गई। बहुत सारी कंपनी चली गई। बहुत सारी कंपनी अभी जिसका नाम भले ही आधा-अधूरा ज़िंदा है, लेकिन वो कंपनी नहीं है, कंपनी ने बेच दिया किसी दूसरे के हाथ में, किसी चाइनीज़ फर्म के हाथ में रखा हुआ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफ़िटेबिलिटी का कैमरा इंडस्ट्री का खत्म हो चुका है। वो मतलब समझिए पीक खत्म हो गया है और इसी टाइम के आस-पास में अगर आप मोबाइल फ़ोन को कंपेयर करते हैं, मोबाइल फ़ोन कितना बिक रहा है? जनरली 1 बिलियन मतलब ज़ीरो का अंतर नहीं है, कई ज़ीरो का अंतर है। मतलब कितने कैमरा बिक रहे हैं वर्सेस कितना आपका स्मार्टफ़ोन बिक रहा है। तो ये पूरे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबको समझ में आ गया है कि कैमरा में प्रॉफ़िट है ही नहीं। इसीलिए कैमरा आपको हमेशा बार-बार लगेगा कि भैया ये 1990 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? जबकि आप स्मार्टफ़ोन देखिए, धड़, धड़, धड़ करके उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें प्रोग्रेशन हो रहा है, उसमें कॉम्पिटिशन हो रहा है, एकदम जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे, आज के मतलब सोचिए हम फ़ोन जब स्टार्ट हुआ था, पानी से सब लोग बचाते थे, गिरने पड़ने से बचाया, टूट जाता था, खुल जाता था और अभी क्या टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रोथ आपको स्मार्टफ़ोन में दिख रहा है, वो आपको कैमरा में नहीं दिखेगा क्योंकि कैमरा में प्रॉफ़िट ही नहीं है। तो अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं नायकॉन का। नायकॉन सबसे पुरानी कंपनी है जो जिनका एग्ज़ाम्पल लेंगे। ये स्टार्ट हुआ था 25 जुलाई 1917 को यानी कि ये 108 साल पुरानी कंपनी है। तो थोड़ी बड़ी है। अब रहा बात कि शुरू-शुरू में ये कैमरा नहीं बना था। उस टाइम में फ़िल्म बहुत अर्ली स्टेज में था। उस टाइम ये लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते थे यानी कि बायनोकुलर्स, टेलीस्कोप मतलब ऑप्टिकल जितना चीज़ था, ग्लास में इनका एक्सपर्टीज़ था। नायकॉन का मतलब जेन्युइन ग्लास में एक्सपर्टीज़ था। और इनका जो पहला कैमरा बनाए हैं वो मार्केट में उतारे 1948 में। अब रहा बात समझिए कि इनका एक गोल्डन ईरा आया इसके बाद। नायकॉन एक टाइम पे दादाजी ही था, मतलब बाकी कोई है नहीं, नायकॉन ही है। वो था आपका 1950 से 70 के बीच में। उस टाइम इन्होंने रिलीज़ किया था नायकॉन का एफ सीरीज़ और उसको जर्नलिस्ट लोग पकड़ लिया और जर्नलिस्ट लोग इस्तेमाल करने लगे। तो आपका नेशनल ज्योग्राफी हो, न्यूज़ हो, बहुत सारा जो फ़ोटोज़ अगर आपको दिखाएँगे नायकॉन का जो उस टाइम में लिया गया है, वो आज भी आप देख के उसको पकड़ लीजिए, अरे! ये तो मतलब बहुत भयानक फ़ोटो है। मतलब उसका पूरा वर्ल्ड वाइड
समझिए वर्ल्ड वाइड असर हो गया ये छोटी सी कंपनी ये बहुत मतलब कि एज ए प्रेस्टीज, एज ए सक्सेस, मतलब कि उससे सोचिए उससे पहले लाइका था, लेकिन लाइका को कोई अगर सही में धो पाया नाइकॉन था, नाइकॉन एफ सीरीज में। और वो इसलिए नहीं धो पाया कि बेटर था, इसलिए धो पाया क्योंकि वो वॉर फील्ड में जा रहे हैं कि मतलब जब रिपोर्टर वॉर फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं और फोटो वन ऑफ दी बेस्ट निकल रहा है, काम खत्म सर। तो वो हो गया। अब रहा बात कि पैसा आया, तो पैसा ये लगाना शुरू कर दिया 1970s और 80s के बीच में। ये सेमीकंडक्टर लिथोग्राफी में गए। लिथोग्राफी में जैसे अभी आप देख रहे हैं एएसएमएल, तो रहा बात कि ये सब कंपनी का क्या हुआ, ये सब कंपनी बनाई और काफी टाइम तक सक्सेसफुल भी रही। आप लोग सुनते हो ना जापान में काफी सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट हुआ था। वो एक टाइम था जहां पे जापानीज कंपनी ऑप्टिकल लिथोग्राफी कर रही थी। आप जैसे आज सुनते हैं तो आज सुना एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट। तो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट ऐसे हम लोग कूद नहीं गए कि सुते उठे एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट, स्टार्ट हुआ था इंफ्रारेड से। और जब आप ग्लास के साथ काम कर रहे हैं और लेजर लाइट के साथ काम कर रहे हैं तो लिथोग्राफी करना पॉसिबल होता है। हाँ, बहुत छोटा नैनोमीटर आप नहीं बना सकते, लेकिन ये आप बात हो रही है 70s 80s की। तो उस टाइम में लिथोग्राफी ऑप्टिक्स पे चलता था, तो ये सारी कंपनी दबा के उसमें प्रॉफिट बनाए। और उसी टाइम में जो जापान का एक था ना कि जापान में टेक्नोलॉजी बनता है, ये उसी टाइम शुरू हुआ है। तो ये 70s 80s में इन्होंने लिथोग्राफी में कूद गए, लेकिन उसको मेंटेन नहीं रख पाया। मतलब कि लेज ये समझिए ऑप्टिक्स पे आए, ऑप्टिक्स ट्रेन रिफाइन कर लिए, लेकिन जैसे लाइट से मतलब कि ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम से आगे बढ़ने लगे, अल्ट्रावायलेट में चलने लगे, वहां पे ये बोल गए, वहां नहीं मार्केट पकड़ पाए, वहीं एएसएमएल चमक गया। और आप ये समझिए कि 1980 से 1990 तक प्रिसीजन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में कूद गए। अभी आप बहुत सारे कंपनी में जाइएगा, आपको मोटर दिखेगा, देखिए मोटर को खोलिएगा, उसके पीछे आपका इनकोडर रहेगा। बहुत सारे इनकोडर नाइकॉन के हैं। आप बहुत सारे प्रोफेशनल मशीनरी में जाए, जेट इंजन जहाँ बन रहा है वहाँ पे एक रूम होगा जिसमें वो लोग मेजरमेंट करते हैं। बहुत सारा इक्विपमेंट नाइकॉन का है। तो नाइकॉन 80s और 90s में प्रिसीजन मेजरमेंट टूल में कूद गया। और फिर 2000 का जब टाइम आया तो ये हेल्थ केयर ऑप्टिक्स में कूद गया। आप लोग में से बहुत लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं नाइकॉन का, जो वो आँख का इमेज लेके चेक करता है, वो ऑलरेडी आप चेक कर चुके होंगे। तो समझिए ये आपका पकड़ लिया, हेल्थ केयर ऑप्टिक्स में घुस गए। और 2020 तक में ये बड़ी कंपनी खरीदे, ये जिसका ये एसएलएम सोल्यूशन खरीद लिए ये, ताकि मेटल 3D प्रिंट कर सके। तो ये सबसे छोटी कंपनी जिसको मैं कवर करूंगा, सबसे छोटी कंपनी है। इसका वैल्यूएशन बहुत कम है, $3.3 बिलियन है। मतलब ये जहां पे ऊपर पे थी वहां से बहुत नीचे गिरी, और कोई भी डाइवर्सिफिकेशन जो की बचा तो लिया इसको, लेकिन कंपनी ग्रो नहीं कर पाई। तो अभी इनका जो इमेजिंग प्रोडक्ट का सेक्शन है, मतलब कि कितना इमेज से आ रहा है, वो 39.2% है। 50 नहीं है, 39.2 है। और बाकी आपका प्रिसीजन इनकम नाम अच्छा है, लेकिन उतना सेल्स वॉल्यूम नहीं हो पाया। और इसीलिए अब इधर कूद गए हैं कि इस फील्ड में ये ढप्पा मारना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स का तो टाइम गया और हेल्थ केयर इनका थोड़ा सा बचा के रखा हुआ है। बाकी सारा कंपोनेंट, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चल रहा है, लेकिन मतलब समझिए हल्का। और इनका अगर स्टॉक्स का वैल्यू देखिएगा तो वो कभी जो इनका पीक था उसके बराबर नहीं पहुंच पाए। तो मतलब ईयर 2000 से देखिए, अभी देखिएगा तो ईयर 2000 में जो खरीद के रखा होगा स्टॉक, उसका नुकसान हो जाएगा। मतलब भैया हमें उसी टाइम पे ये बहुत मेहनत की है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उस तरह का उड़ नहीं पाए जैसा उड़ना चाह रहे थे। मतलब कि 50s 70s में तो भाई मतलब नाइकॉन है। और एक दो तो जब मतलब जापान का सेमीकंडक्टर का गोल्डन ईरा चल रहा था तब तो ये छाप रहे थे पैसा, लेकिन उसके बाद गोल्डन ईरा के बाद से सुई, और उसके बाद कभी ढंग से रिकवर नहीं किया। तो ये हो गया आपका नाइकॉन का हालत। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है, ये चाह के भी बहुत पैसा नहीं डाल सकते, क्योंकि उतना पैसा आ नहीं रहा है। देख लीजिए मतलब 40% ही समझ लीजिए आपका ऑप्टिक्स है, बाकी सारे को भी तो देखना पड़ता है। तो कितना बजट ये डिवोट कर सकते हैं कि सर नाइकॉन ब्रांड है उसको डिवोट करो इस पे करने के, उतना नहीं है। अब आते हैं कैनन पे। तो कैनन समझिए ये थोड़ा-सा जवान कंपनी है। ये 10 अगस्त 1937 के आसपास में स्टार्ट किया गया है और ये 88 इयर्स ओल्ड हो गया है। और ये समझिए इनका पहला एसएलआर जो कैमरा उतारा गया था वो कैनन फ्लेक्स करके 1959 में उतारे थे और चला था। और इसका सोचिए कि कितना बड़ा नाइकॉन बात था उस टाइम में। ये लोग अपना कैमरा उतारा, उसको भी एफ सीरीज़ नाम दे दिया, कैनन एफ। सीधे-सीधे मतलब नौटंकी भी नहीं किया, हम सीधे ढाँप लेते हैं नाम, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। मतलब आप समझिए कि अभी हम लोग जज कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइम में नाइकॉन था और नाइकॉन एफ का पूरा दबदबा था, वो ही था। बाकी कोई सबको वो धीरे-धीरे भैया हट जाओ, बहुत ऊपर चल गए थे। तो 1960 में इनको भी दिखा कि भैया थोड़ा कुछ इधर-उधर करते हैं, तो ये घुसे आपका कैलकुलेटर, ऑफिस इक्विपमेंट में, वो सब में थोड़ा-सा घुस गए। और बोले कैलकुलेटर उतनी बड़ी बात थी, आज कैलकुलेटर की बात नहीं है, 1960 में बहुत बड़ा बात होता था। तो गाड़ी वहाँ से खुली। फिर 70 में ये लोग चले गए कॉपियर्स और आपका लेज़र स्कैनर, यहाँ पे ये लोग ज़ेरॉक्स के साथ काम करना शुरू किया। सॉरी, ये नहीं किया, दूसरा कंपनी है, बट ये कॉपियर और लेज़र प्रिंटर बनाने से और वो अच्छा सक्सेसफुल हो गया, मतलब कि पैसा आने लगा। फिर 1990 में ये भी, जैसे कि आपका नाइकॉन कूदा था लिथोग्राफी में, ये भी कूद गए, लिथोग्राफी टूल्स बनाने लगे।
और उसके बाद 2000 में ये मेडिकल में कूद गए। यहाँ पे ये दबा के पैसा छापे हैं। यहाँ अभी आपका सीटी स्कैन हो, एमआरआई मशीन हो, वो सब में आपको कैनन मिल जाएगा। कैनन पूरा देता है। जैसे आपका जनरल इलेक्ट्रिक एमआरआई मशीन देता है, फिलिप्स देता है, वैसे कैनन भी देता है। मतलब आपके 1-2 हॉस्पिटल में आपको कैनन का मिल जाएगा। तो सीटी स्कैन हो जाए, एमआरआई हो जाए, इसमें ये लोग काफ़ी दबदबा बना लिए। और फिर 10 आते-आते तक इनका हो गया कमर्शियल प्रिंटिंग सामान लगे। मतलब बड़ा प्रिंटर तो बना ही रहे थे, लेकिन ये कमर्शियल प्रिंटिंग का सर्विस एज़ अ सर्विस कमर्शियल लोगों के लिए वो करना शुरू कर दिए। और फिर इनका जो सेंसर का इकोसिस्टम था, इन्होंने बोला भाई कैमरा में उतना प्रॉफिट नहीं है, सर्वेलेंस में कूदो। तो ये एक बड़ी कंपनी को एक्वायर किए और सर्वेलेंस मार्केट में ये दबदबा बना लिए हैं। तो अभी इनका अगर आप देखना चाहेंगे तो कितना आ रहा है आपका आर माउंट से, तो रफली आता है 16.9% टोटल रेवेन्यू का, जो कि बहुत छोटा है, और आपका $26 बिलियन का वैल्यूएशन है। ये मतलब आप देख लीजिए ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया। इनका पीक उतना हाई नहीं था जितना नाइकॉन का था। बोला नाइकॉन एक टाइम में नाइकॉन ही है, तो इनका पीक थोड़ा लेट से आया। इनका पीक आया वही 2000 जो बोला ना, चाइना का, ये चाइना बोल रहा हूँ, जापान का गोल्डन ईयर्स था। उस टाइम में वो लिथोग्राफी और ये रिकवर कर लिए हैं काफ़ी हद तक। मतलब कि अभी भी थोड़ा पीक से थोड़ा नीचे है, लेकिन कंपनी को दिख रहा है। और रहा बात कि मेडिकल में घुस गए तो इनका ये सिक्योर हो गया कि सर ये लटकेंगे नहीं अब। और एमआरआई और सीटी बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत रेयर चीज़ है, और उसमें पूरा दबदबा रख लेना कि सर हम ही हैं, हम संभाल लेंगे, बहुत बड़ा बात है। तो ये हो गया आपका कैनन का। इसीलिए समझिए ये भी उतना ध्यान ही नहीं देते अपना कैमरा इक्विपमेंट में, इसीलिए जो लेंस में वो धांधली कर रहे हैं कि भैया हम नहीं अलाउ करेंगे। इतना जिगर कहाँ से आ रहा है? क्योंकि पैसा आ रहा है आपका प्रिंटिंग से, क्या टेंशन लेना है। प्रिंटिंग के बाद आपका आता है इंडस्ट्रियल में, फिर आता है मेडिकल में, फिर आता है आपका कैमरा में। तो कौन लोड ले? वो आराम से कर रहे हैं भैया, हमको प्रॉफिट नहीं होगा ऐसे, यानी प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा, तो हम क्यों इसमें मेहनत करें। इसीलिए इस तरह का ऊटपटांग काम कर पा रहे हैं। और देख रहे हैं 3 टेस्ला का ये एमआरआई है। 1.5 टेस्ला में मेजॉरिटी टाइम मैं यूज़ किया हूँ। 3 टेस्ला बड़ा बात होता है। तो ये कैनन अब आपका आराम से चल रहा है। कैनन सॉर्टेड है, मतलब कि लॉन्ग टर्म अगर वायबिलिटी देखें कैनन, और बोल रहे हैं 26 बिलियन का वैल्यूएशन तक पहुंच चुका है, तो बड़ा बात है। अब बात करते हैं फूजी फिल्म का। तो फूजी फिल्म समझिए स्टार्ट हुआ है नाइकॉन के बाद ही। ये स्टार्ट हुआ था 20 जनवरी 1934 में। 91 ईयर्स ओल्ड हो चुका है ये। और ये समझिए कि ये जापान में ये कंपनी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जापान के पास उस टाइम इंडिपेंडेंस नहीं था। वो डिपेंडेंट थे कि कोटेक्स और 1-2 और कंपनी थी जो फिल्म बनाती थी। अगर वो फिल्म नहीं दें तो जापान में कुछ इस चीज़ का फोटोग्राफी ना हो। तो इनको कुछ चाहिए था जो इन हाउस कर सके, तो फूजी फिल्म बनाया। और शुरू-शुरू में कचरा बनता था। मतलब जापान में हो, जापान का सपोर्ट करो, लेकिन बहुत कचरा था। मतलब कोटेक के आधा भी नहीं पहुँच रहे थे। लेकिन बहुत मेहनत की है, खून पसीना लगा, और कुछ ही साल के अंदर कोटेक का अपना बन गया कि नहीं सर, है, कोटेक है। तो गाड़ी इन्होंने खोल दिया वहाँ से। मतलब वही समझिए, ये बनाया गया था एज़ अ सेकंड सोर्स। जैसे कि एएमडी को बनाया गया था कि भैया इंटेल डूबे तो भी कुछ रहे x86 का, वैसे ही समझिए जापान मेहनत किया कि भैया अगर कोटेक हमें डिलीवरी देना बंद कर दे तो हम लटक ना जाएँ, इसलिए कुछ रखो। तो ये वहाँ से गाड़ी खुला। और फिर ये अपना फ़िल्म कैमरा, मीडियम फॉर्मेट कैमरा स्टार्ट किए थे 1948 से, फुजिका। गाड़ी वहाँ से इन्होंने खोला। और इनका धीरे-धीरे इनको समझ में आया कि कैमरा, फ़ोटो सब ठीक है, लेकिन उसमें उस तरह का प्रॉफ़िट नहीं है। तो ये घुस गए एक्स-रे फ़िल्म में, क्योंकि इनको इमल्शन बनाना आता था। एक्स-रे में भी वही टेक्नोलॉजी लगती है जो आप देखते हो प्लेट्स ऑफ फ़िल्म में, उस पे ये लोग बहुत मेहनत करने लगे। तो मेडिकल में ये बहुत पहले कूद गए। और उसके बाद 1990s में ये ऑफिस प्रिंटर्स में घुसे, जैसे कैनन घुसा था। और ये सीरोक्स कंपनी जो इंडिपेंडेंट अमेरिकन कंपनी, उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया। अभी रिसेंटली उन्होंने पार्टनरशिप बंद किया, शायद 58 ईयर्स के बाद बंद किया, लेकिन उस टाइम पार्टनरशिप था। तो फूजी बहुत सक्सेसफुल रहा उस मार्केट में भी। और आपका समझ लिए 2000 तक में ये मेडिकल साइंस में पूरा घुस गया। लाइफ साइंस है, फार्मास्यूटिकल्स है, मतलब मेडिसिन बनाना है, बहुत सारा एडवांस केमिस्ट्री ये हासिल कर लिया। मतलब अभी तो इनका आरओ मेम्ब्रेन का एक वो चल रहा है। मतलब मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी में फूजी बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि मेन इनका था इमल्शन बनाने का। इमल्शन बनाने का मतलब होता है कि केमिस्ट्री समझो। केमिस्ट्री समझिए तो उनका बाद भैया फिल्म में क्यों रोक रहे हो अपने आप को, एक्सरे बना लो। सब मेहनत किए कि भैया सिनेमा कैमरा बना लेते हैं, ये बना, उससे उसका फिल्म स्टॉक बना, सब कर लिए, सब चल भी गया। लेकिन वो मेडिकल में जो तुरंत धप्पा मार लिए, वो इनका एक्सपर्टीज को ग्रो करने दिया। और आप समझ लीजिए कि 2010 में तो वन ऑफ द फ्यू कंपनीज में पहुंच गए हैं जो बायो सीडीएमओ को कंप्लीट कर पाते हैं, और सेमीकंडक्टर का भी बहुत सारा रॉ मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स ये सब संभाल पाते हैं। तो काफ़ी गाड़ी आगे बढ़ा चुके हैं। तो इनका कितना आता है फूजी का नाम से 15.9, बहुत छोटा हिस्सा है। 15.9 वो आपका कैमरा से, और उसमें आधा से ज़्यादा आता है इंस्टा, उसका जो ये है, पेटेंट कहना गलत होगा, आप समझिए उसका ट्रेडमार्क जो है वो उधर से आता है। तो हिसाब वही समझिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस मटेरियल, बिजनेस इनोवेशन, प्रिंटिंग वाला है, और हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में ये करते हैं। और इनका $25 बिलियन, ये और कैनन मतलब ऑलमोस्ट एक लेवल पे है। और ये आप देख सकते हैं, मतलब इसका स्टॉक जो खरीदा होगा 2000 में, वो अभी बढ़ रहा है। ये कभी वो ऐसा नहीं कि वो पीक गया, पीक के बाद अब ठंडा हो गया ना,
ये कंटिन्यूअसली इनका भी डिप आया है आपका, लेकिन ये मतलब ओवरऑल लॉन्ग पीरियड में देखिएगा तो ये काफ़ी अच्छा चले हैं। और ये मतलब 1-2 टाइम कैनन और फूजी ऐसे-ऐसे अप डाउन होता रहता है। और ये इसमें अलग ये लगा कि इनके पास भी एमआरआई है, इनके पास भी सीटी स्कैनर है, इनके पास अल्ट्रासाउंड है। कैनन में मुझे अल्ट्रासाउंड तो नहीं दिखा, हो सकता है असंभव नहीं है लेकिन मुझे नहीं दिखा। लेकिन ये फूजी फिल्म अल्ट्रासाउंड भी बनाने लगा है। मेडिकल के मामले तो डिस्कशन नहीं है, बायोटेक ये घुस गए हैं, मतलब कि हम सँभाल लेंगे, हम आपका इलाज भी ये मतलब क्या करना है वो देख लेंगे, इलाज के लिए जो दवाई चाहिए वो भी जुगाड़ हम कर देंगे, टेंशन लेना ही नहीं है। तो इसीलिए कैमराज़ आपको जो लगता है ना कि भैया ये इतना पुराना क्यों है, मतलब सोचिए कि कितना तेज़ी से हम लोग का मोबाइल फ़ोन में डेवलपमेंट हुआ और वहीं पे कैमरा अभी तक ढंग का बैक स्क्रीन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कॉर्पोरेशन का इंटरेस्ट ही नहीं है। और क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं कि बनाया नहीं जा सकता, बस बात है कि बना देंगे, लेकिन अगर उसको ज़्यादा दाम में नहीं बेचेंगे तो जो सिंक किए थे पैसा वो लॉस हो जाएगा। ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं और लॉस हो जाएगा। तो ये फँस गया है कैमरा इंडस्ट्री कि अभी उसको तोड़ नहीं सकते। सिनेमा में आप घुस सकते हो, लेकिन फिर बात होता है सिनेमा उतना बिकता नहीं है। जैसे आप सोचोगे कि रोल्स रॉयस बनाने वाली कंपनी है, रोल्स रॉयस तो बिक गया। रोल्स रॉयस सिर्फ़ ये बचा हुआ है जेट इंजन बनाने वाली। जो बाकी रोल्स रॉयस है वो पता नहीं किस-किस ब्रांड ने खरीदा है, कभी उसको वॉक्सवैगन खरीदने का सोचता है, कभी उसको ये खरीद लेता है, कभी वो खरीद लेता है, सब इधर-उधर खरीदते रहते हैं उसको। अभी तो उसमें खोल के देखिएगा तो बीएमडब्ल्यू का इंजन मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, वो बिक गया। ये लग्ज़री चीज़ ज़्यादा नहीं बिकता है। आप टोयोटा होना चाहोगे, भैया पूरा दुनिया हम खरीद, वॉक्सवैगन होना चाहोगे, पूरा दुनिया हम खरीद के रखे हुए हैं। लग्ज़री में नहीं जाएँगे। तो इसीलिए कैमरा से उस तरह का लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। कैमरा का सेंसर का अभी सारा डिमांड है सिर्फ़ फ़ोन से और सिक्योरिटी कैमरा से, सैटेलाइट तो सबसे वो, लेकिन मेन उसका फ़ोन से ही होता है। तो जो सिलिकॉन फ़ोन के लिए डेवलप होता है, उसी में सबसे ज़्यादा मेहनत होता है। बाकी सारा चीज़ ट्रिकल डाउन है। तो यही मैं आप लोगों के सामने थोड़ा लाना चाह रहा था कि क्यों है कि ऐसा कि आपको कैमरा में अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, बात वही है। कंपनीज़ ही इंटरेस्टेड नहीं है, कंपनी को भी पता है सर हम इतना पैसा डाल रहे हैं, उतना निकाल नहीं पा रहे हैं। हाँ, कंपनी खुद भी ज़िम्मेदार है जो इतना लूज़ मोशन कर रही है, तो ऑब्वियसली लोग त्याग ही देंगे एंड में। बट देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन, कंपनीज़ के पास ऐसा आ कहाँ से रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ। उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।